नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। ओके, हरे कृष्णा, सर्व को स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 13वां अध्याय 14वां श्लोका से हम चर्चा करेंगे। ये धृतराष्ट्रपित होम इस अध्याय का शीर्षक है। कंचित कालम मतावत्सित सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठश्च श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखमावहन्। इस प्रकार अपने कुटुंबियों द्वारा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने बड़े भाई की मनोदशा को ठीक करने के लिए तथा इस प्रकार अन्य सबों को सुख देने के लिए वहां पर रहते रहे। जैसा विदुर महात्मा भी विदुर जी, अभी स्टोरी इस प्रकार से है कि विदुर जो कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान वो कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग ना लेते हुए वो तीर्थ यात्रा में चले जाते हैं। फिर तीर्थ का यात्रा करने के उपरांत जब तक वो वापस लौटते तब तक कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो जाता है। एंड फिर विदुर जी उस प्रकार से हस्तिनापुर में आते हुए देखकर युधिष्ठिर महाराज और बाकी पांडव कुंती महाराज सब लोग बहुत बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न होकर उन्हें स्वागत करते हैं घर पे। स्वागत करने के उपरांत उन्हें हर प्रकार के अतिथि सत्कार वगैरह करते हैं। फिर विश्राम करने के लिए स्थान देते हैं। फिर विश्राम करने के उपरांत उन्हें बिठाकर प्रसाद खिलाते हैं। फिर उसके उपरांत उन्हें बिठाकर उनसे बात करने लगते हैं। एंड अब ये जो श्लोका भी चर्चा किया जा रहा है तो
तो ये श्लोका युधिष्ठिर महाराज और विदुर दोनों जब आपस में बात करने लगे थे, उस दौरान जो प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा विदुर जी से, उसका समाधान जो विदुर जी देने लगे थे, तो उसी दौरान ही विदुर जी ने ये श्लोका बोला है। विदुर जी और युधिष्ठिर महाराज के मिलन के संदर्भ में इस श्लोका बोला जा रहा है। यहाँ पर वैसा कंचित कालम अतावात्सित, अवात्सित मतलब रहना, कंचित कालम मतलब कुछ दिनों तक। सत्कृतो देववत्सुकम, देववत्सुकम, वत मतलब उस तरह, देववत्सुकम देवताओं की तरह सुख, या देवताओं को जिस प्रकार की सुविधाएं दिया जाता है, उस प्रकार की सुविधाएं यहाँ पर विदुर जी को दिया गया था। जब विदुर जी युधिष्ठिर महाराज के घर पे गए थे, विदुर जी को उस प्रकार के सुख सुविधाएं दिया गया था। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में श्रील प्रभुपाद जिस तात्पर्य के अंतर्गत बताते हैं कि पहले जमाने में देवताएं वो धरती पे आया करते थे, एंड फिर युधिष्ठिर महाराज जैसे महान राजाओं के घर पे जाया करते थे। जब जाते थे उन्हें देवताओं की तरफ फिर उनके आदर सम्मान या सुविधाएं दिया करते थे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे घर पे अगर कोई बड़ा मंत्री या कोई राष्ट्रपति कोई आए तो फिर कितना बड़ा सत्कार करते हैं, कितना सारा सुविधाएं इत्यादि अरेंज करते हैं ना। तो इस प्रकार से अगर कोई देवता ही स्वयं आ गया तो फिर क्यों नहीं करेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार की सुविधाएं और जिस प्रकार का अतिथि सत्कार एक देवी देवता के लिए किया जाता है, उसी प्रकार का अतिथि सत्कार यहाँ पर विदुर जी, हालांकि मनुष्य थे, बट उनके लिए उस प्रकार की सत्कार और सुविधाएं दिया जा रहा है। तो यहाँ पर बात यह है कि ब्राह्मणों को भू देवता कहा जाता है, ब्राह्मणों को भू देवता कहा जाता है। धरती पे देवता लोग, धरती पे भी देवता होते हैं, एंड वो कौन है? स्वयं ब्राह्मण। इसलिए जो धरती का देवताएं हैं, जो कि ब्राह्मण हैं, उन्हें भी उस प्रकार की सत्कार देनी चाहिए। अगर एक ब्राह्मण को ही इस प्रकार की सत्कार दिया जाता है, फिर वैष्णव के विषय में कहना ही क्या, जो कि वैष्णव ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते हैं। इसलिए जब कोई वैष्णव घर पे आते हैं, देन उन्हें हमें वैसा उनके साथ उन्हें सुविधाएं देनी चाहिए जिस प्रकार से आप देवी देवताएं आने पर जिस प्रकार की सुविधाएं आप व्यवस्थापित करेंगे, उसी प्रकार से उनको हमें अतिथि सत्कार करनी चाहिए। क्योंकि कोई साधारण पुरुष नहीं है वैष्णव, एंड वैसा व्यक्ति अगर घर पे आ रहे तो निश्चित रूप से उस प्रकार की स्वागत होनी चाहिए, एंड उस प्रकार की ट्रीटमेंट भी होनी चाहिए, उस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए। हालांकि वैष्णव को तो इस सारे सुविधाओं से तो कोई तो मतलब तो नहीं, बट फिर भी हमारा जिम्मेदारी बनता है कि उस प्रकार की सुविधाएं देना। यहाँ तक भी शास्त्र में कहा जाता है कि गुरु को एक शब्द है शुश्रूषो करके, उसमें बात यह कहा जाता है कि गुरु को हमें, एक शिष्य की जिम्मेदारी होता है कि गुरु को हर प्रकार की बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक स्तर की सुविधाएं देनी चाहिए, हर प्रकार की शारीरिक स्तर की सुविधाएं देनी चाहिए। हमें नहीं सोचना है कि गुरु तो वैसा आत्मा के स्तर पे है, तो गुरु तो शरीर है ही नहीं, आत्मा है, तो आत्मा क्या खाएगी। तो आत्मा को ये सारा सुविधाओं की क्या जरूरत पड़ी है, और गुरु को क्या मतलब है हम गाड़ी से लाएं, पैदल चले ले आए, तो गुरु को क्या मतलब है। गुरु तो इन सारे चीजों के परे है ना, गुरु तो इन सारे चीजों के परे हैं, तो गुरु को गाड़ी से क्या मतलब है, पैदल ले आएंगे तो क्या मतलब है, बस में चढ़ा कर ले चलते हैं, क्या दिक्कत है।
तो गुरु को फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, तुम्हें फर्क पड़ेगी। कोई सेवा नहीं कर रहा है। तो गुरु को हमें उस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए। वहां पर श्रील प्रभुपाद जी स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं गुरु को खाने में, नहाने में, हर समय पर कपड़े पहनने में हर समय एक शिष्य को उन्हें सहायता देनी चाहिए। सहायता देनी, मान लो गुरु नहाने जा रहे तो उनकी नहाने की सारा व्यवस्था करेंगे। अच्छा, बेथिंग टब अरेंज करेंगे, पानी अरेंज करेंगे, बाथरूम क्लीन करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो उस प्रकार से एक शिष्य को सेवा देनी चाहिए। एंड फिर गुरु के विषय में कहते हैं प्रभुपाद जी की जगह, गुरु इज नॉट दैट पर्सन हु विल सिंपली एंजॉय द फैसिलिटीज गिवन बाय हिज डिसाइपल्स। गुरु वो व्यक्ति नहीं जो कि अपना शिष्यों के द्वारा दी गई सुविधाओं को भोग करने वाला। अगर उसी प्रकार से शिष्यों के द्वारा दी गई सुविधाओं को भोग करने वाला ही है, फिर वो गुरु का है क्या? गुरु का नहीं। वहां पर प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, गुरु शुड बी लाइक ए पेरेंट। एक गुरु एक माता पिता की तरह होनी चाहिए। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनकी सारे जरूरतों को पूरा करते हैं, उसी प्रकार से गुरु भी एक शिष्य की आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करेगा। उनकी ये भावना होती है ना कि उनके शिष्यों से कुछ लेने का नहीं होता है, केवल उनको शिष्यों को इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रकार की केयर देने का ही। एंड दूसरी ओर प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में भी एक सुंदर शब्द ये बात लिखते हैं कि विदुर जी इन सारा सुविधाओं को युधिष्ठिर महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। ये गुरु की असीम कृपा है शिष्यों के ऊपर। अगर शिष्य से अगर गुरु को सेवा स्वीकार करते, यही मान लेनी चाहिए गुरु का असीम कृपा हमारे ऊपर हुई है। इफ एट ऑल ही इज एक्सेप्टिंग सम सर्विस फ्रॉम मी, अगर गुरु मेरे से कुछ भी सेवा स्वीकार कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे अपने सबसे जीवन की सबसे बड़ा भाग्य मान लेनी चाहिए। समझ में आ रहे? तो इस प्रकार से गुरु वो व्यक्ति नहीं है जो कि शिष्यों के द्वारा दी गई सुविधाओं को भोग कराएगा। केवल अपने शिष्यों के ऊपर कृपा करने के लिए गुरु इस प्रकार से उन शिष्यों से सेवा स्वीकार। तो इस दौरान तो फिर शिष्यों के ऊपर कौन सा कृपा होगी? गुरु कहेंगे देखो मैं आज तुम्हारे ऊपर पनीर की कृपा करना चाहता हूँ, पनीर की सब्जी खिलाओ। या आज मैं आपके ऊपर गुलाब जामुन वाला कृपा करूंगा। तो फिर क्या गुरु ऐसे हैं? शिष्य कहेंगे कि मेरे पास गाड़ी नहीं, गाड़ी में घूमने के लिए तो मैं तुम्हारे ऊपर कृपा करता हूँ, बट मुझे आप गाड़ी दिला देना। नहीं, गुरु ये नहीं है। ठीक है, सेवा स्वीकार करने में बात यह है कि गौरंग जब सेवा के आदान प्रदान होता है, दो लोगों के बीच में जब सेवा की आदान प्रदान होता है, देन दोनों के बीच में संबंध प्रगाढ़ होता है, दृढ़ होता है, संबंध बनता है।
उस प्रकार के संबंध जोड़ने का एक मौका दिया जा रहा है उस सेवा के द्वारा। तो ये गुरु की कृपा है। उस प्रकार की सेवा आपसे स्वीकार करने के द्वारा आपकी भावनाओं के साथ वो आदान प्रदान कर रहे हैं। तो सिंपली रेसिप्रोकेट विथ योर फीलिंग्स, ही इज एक्सेप्टिंग इट। केवल आपकी भावनाओं के साथ एक आदान प्रदान बनाकर रखने के लिए आपके द्वारा की गई सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, ना कि वो आपसे कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, कुछ और नहीं। उनको गुरु फिर इन सारी चीजों के परे हैं, उनको इन सारी चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। जो शारीरिक जो सुविधाएं हम देंगे उससे कोई मतलब ही नहीं। बट फिर भी उस हद तक वो स्वीकार करते हैं जिस हद तक वो शिष्य की भावनाओं के साथ आदान प्रदान करने के लिए वो आदान प्रदान कर सके, फिर उनके साथ एक संबंध जोड़ने का मौका शिष्य को दे सके। अगर सोचे कि अगर सारे ही चीज अगर गुरु मना करते हैं, नहीं चाहिए मुझे, ये नहीं वो नहीं, कुछ भी ना ले, देन फिर एक एम्प्टीनेस रह जाता है ना शिष्य के, क्योंकि फिर उनके भावनाओं के साथ वो आदान प्रदान नहीं हो पाए, फिर एक एम्प्टीनेस रह जाता है। तो इसलिए फिर यहाँ पर गुरु इस प्रकार से स्वीकार करते हैं। एंड इसका मतलब ये भी नहीं कि शिष्य जो भी दे सब कुछ ही स्वीकार करने लगे। ऐसे ही एक बार परम गुरु लोकनाथ स्वामी महाराज जी के पास एक व्यक्ति आए थे टेम्पल ओपनिंग के बाद। फिर वो सीधा एक कार के शोरूम से वो आ रहे थे। वो एक नया गाड़ी लाए थे, लगभग 20 लाख रुपए की गाड़ी लाए, और महाराज जी के रूम में चाबी रखा हो। महाराज कहा, महाराज जी आप प्लीज स्वीकार करिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी नोएडा आएंगे तब इस गाड़ी में आप जा सकते। देन देखो, ब्रांड न्यू गाड़ी आपको और मुझे दी जाएगी तो क्या करेंगे? फिर हम बताएं, रोजी आपके को प्रेम है हमसे, हम आपके प्रेम का पूरा आदान प्रदान करेंगे, कहीं छोड़ेंगे नहीं। बट गुरु महाराज सीधा कह दिए, देखो मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं, जैसा आप लाए हो वैसा आप ले जाइए, आप अपना गाड़ी ले जाइए, मुझे कोई इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ रहता ही थोड़ी देर, एंड फिर उसके लिए एक अलग से गाड़ी कोई मतलब नहीं। अगर आपको कुछ देना है तो मंदिर में दे देना। ऐसे ही एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से उनका शिष्य तो विवेक बिंद्रा प्रभु, विवेक बिंद्रा जानते सभी लोग। तो उन्होंने पूछा, महाराज जी आपकी इतना ट्रैवल करना पड़ता है और आपके शरीर जो है पूरा शिथिल हो जा रहे हैं, तो इसलिए हम, उनका नाम वेणु माधव है ना, तो उसी नाम से कॉल आ रहे हैं मुझे। वेणु माधव। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं आपके लिए ऐसा गाड़ी की व्यवस्था करता हूँ जिसमें आप बहुत आराम से लेट कर आप जा सकते हैं, आपको बिल्कुल कोई क्या कहते हैं जर्क वगैरह भी नहीं लगेगा। उस प्रकार की वो इम्पोर्टेड गाड़ी है वो। मैंने इतना कमाए तो है ही, तो फिर मैं आपके लिए कम से कम इसको प्रयास करूँ। आप इतना आप दुनिया के लिए कर रहे हैं, कम से कम अपनी सुविधा के लिए इतना तो मुझे करने दो। तो महाराज ने पूछा कि गाड़ी कितने की है? उन्होंने कहा, कोट किया इतने लाख की है। फिर महाराज ने कहा कि गाड़ी के बदले पैसा मिलेगा क्या? गाड़ी के बदले पैसा दे दो, हमें यहाँ पर मंदिर
आधा अधूरा बनी है, मंदिर बना देंगे, मंदिर बना देंगे। इस प्रकार से मंदिर बनाने के लिए वो पूछे थे, मंदिर बनाने के लिए देता हूँ, मंदिर बना देंगे, वहां पर मंदिर रुका हुआ है। तो इस प्रकार से उन लोगों को इन सारी चीजों को फर्क नहीं है। They are simply, I mean, they are completely focused on expanding the service of the Lord. श्रील प्रभुपाद जी एक चैतन्य चरितामृत में एक तात्पर्य में बात लिखते हैं, The prime duty of the spiritual master is to expand the service of the Lord. भगवान कृष्ण की सेवा का व्याप्त करना ही गुरु का परम कर्तव्य है। एंड उस प्रकार की व्याप्त करने के लिए गुरु एक्सपर्ट होते हैं अपने शिष्यों को। A guru is expert in training in cultivating the attitude of service in his devotees. गुरु बिल्कुल दक्ष है अपने शिष्यों में इस प्रकार सेवा की भावना को जागृत करने में तो इस प्रकार से एक गुरु कार्य करते हैं। इसलिए गुरु केवल उन्हीं ही चीजों को स्वीकार करते हैं जिन चीजों को भगवान की सेवा में जिसका कोई काम है। उनकी समस्या है ना कि दुख को सहन करने से ज्यादा मुश्किल है सुख को सहन करना। दुख से ज्यादा मुश्किल है सुख को सहन कर पाना, क्योंकि व्यक्ति बहुत आसानी से सुख में भगवान को भूल जाता है। दुख में कम से कम दुख के कारण तो याद कर लेते हैं, कम से कम गाली देने के लिए क्यों ना हो याद कर ले कि भगवान तुम्हारी वजह से सारा हुआ है। बट सुख में तो कोई याद नहीं करता, बहुत मुश्किल है। जब इतने सारे सुविधाएं जब अगर स्वीकार करने लगेंगे कोई, देन फिर भगवान की विस्मृति हो जाएगी, इस सुविधा में खो जाएगा। अगर व्यक्ति की क्षमता ही नहीं इन सुविधाओं को सहने की, सहन कर भगवान की स्मृति को हमेशा बनाकर रखने की, इन सुविधाएं उन्हें बुला देगी, भगवान को बुला देगी, देन मूल उद्देश्य खत्म हो गया, मूल उद्देश्य खत्म हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की सुविधाओं को और शिष्यों से सेवाओं को उसी मात्रा में उसी प्रकार से गुरु स्वीकार, अधिक मात्रा में भी है तो देन फिर नुकसान करेगी। एंड हम व्यक्तिगत रूप से हमें इस सिद्धांत का पालन करनी चाहिए कि हम गुरु न बने। गुरु न बने मतलब गुरु के हम वो गुरु की तरह हम सेवाएं स्वीकार करने इत्यादि, वो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरनाक हो जाएगा कि हम उस स्तर पे है ही नहीं उन सारे सेवाओं को हम एब्जॉर्ब करने की। क्योंकि जब भी हम किसी से कुछ ले रहे हैं, आप ये बात हमेशा याद रखो, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलने वाला। अगर मान लो कि सड़क में जाते जाते अगर कोई कहे हम फ्री में बांट रहे करके, हम फ्री में बांट रहे हैं, अगर कोई कहे कि देखो 5,000 की साड़ी फ्री में, तो आप लेंगे 5,000 की?
पहले सोचेंगे यार 5,000 की साड़ी तो फ्री में तो देगा नहीं कभी, कुछ ना कुछ होगा पीछे। बट जिन्हें पता नहीं पीछे क्या है, वो तो सोचेगा फ्री में मिल रहे हैं, फ्री में मिल रहे हैं। बट यही बात है कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, कुछ भी फ्री में नहीं मिलता। यहाँ तक भी अगर अगर कोई कहे भी फ्री में भोजन खिलाएंगे, वो फ्री में भोजन खिला तो लेगा, बट उल्टा हमें उनकी कर्म लेना होगा, उल्टा उनकी कर्म हमें लेना होगा। इसलिए वहां पर भोजन फ्री में नहीं मिल रहे, कर्मा के एक्सचेंज हो जा रहे हैं। हमारी अच्छे कर्म उनको गई, उनका बुरा कर्म हमें मिलेगी, तो वो एक्सचेंज हो जाता है। तो फ्री में कुछ नहीं मिलता। इसलिए कई बार कई लोगों का हमने ये भी देखा है कि जो थोड़ा बहुत इस प्रकार की चीजों में थोड़ा ज्यादा भाव रखते हैं, मंदिर में भी कई बार अगर प्रसाद हम खिलाएं ना, वो चुपचाप आएंगे, हुंडी में डाल देंगे 100 रुपये और चले जाएंगे। फिर कहेंगे प्रभु जी आप प्रसाद तो खिला दें, बट उसकी कर्म मुझे आ जाएगी, 100 रुपये डाल दिया। तो इसलिए वैसा कुछ भी फ्री में नहीं मिलता कहीं पर भी। केवल अगर लग रहे फ्री है, इसका मतलब उसके पीछे मर्म हम समझ नहीं पाते। उसी प्रकार से अगर किसी से हम कुछ भी सेवा ले रहे हैं, हमसे कुछ ले जा रहे हो, हमसे कुछ ले जा रहे हैं, आपको पता नहीं क्या ले जा रहे हैं। हो सकता है कि आपने 1-2 माला की वो उठाकर ले गए वो हमारा होता ही 1-2 माला अच्छा और वो भी उठाकर ले गया, तो फिर कंगाल हो गया। इसलिए जो ये बातें जानते हैं तो बचता है। अरे प्रभु जी अब फ्री में सेवा मत करना मेरे, मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो, मेरे ऐसे ही माला कम होती है और उसमें भी आप शेयरिंग पे आ जाएंगे तो क्या करें। तो इस प्रकार से तो इसलिए नथिंग कम्स आउट फ्री, तो इसलिए ये बात याद रखनी चाहिए। एंड हम अपने स्तर समझते हुए हमें ऐसे चीजों में व्यवहार करनी चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी हम कोई एक्सचेंज ही बंद कर रहे हैं। देखिए अगर बिल्कुल भी कोई एक्सचेंज नहीं हुआ, देन फिर रिलेशनशिप बनेगा नहीं। बिल्कुल कोई एक्सचेंज नहीं हुआ तो रिलेशनशिप बनेगा नहीं। अगर आप सोचेंगे प्रभु जी आप गिफ्ट मत देना, उसके साथ कर्म आ जाएगी, तो प्रभु जी मैं गिफ्ट दे देता हूँ तुम्हें, वो भी कह दे प्रभु जी आप गिफ्ट मत देना, कर्म आ जाएगी। अगर फिर आदान प्रदान नहीं हो रहा तो फिर ददाति प्रतिगृहणाति कुह्यम अकृत पृच्छति भूते बोधयते सेवा, प्रीति लक्षण भी नहीं है तो फिर संबंध भी नहीं बनेगा। समझ में आ रही बात? प्रीति लक्षण नहीं है तो फिर संबंध भी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि ये एक्सचेंजेस होते हैं, बट बहुत सीमित मात्रा में, हम अपने स्तर इत्यादि चीजें समझते हुए सीमित मात्रा में करें। अगर सेवा ले रहे हैं देन सेवा देनी भी चाहिए, अगर सेवा नहीं दे रहे हैं देन फिर बैलेंस नहीं हो रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा देन फिर घाटा में जाओगे। उस प्रकार से इसलिए कई बार अब देखे होंगे, अभी तो पता नहीं क्या करते, पहले तो लोग शादियों में पैसे वैसे जमा करते थे। तो किसी की शादी में जाते हैं ना, ठीक है हमारे ओर से 5,000 रुपए करके देते हैं यहाँ पर। एंड फिर वो नोट करते हैं, अच्छा इन्होंने हमारे शादी में 5,000 रुपये दिया, जब इनकी शादी होगी तब हमें 5,000 में 100 मिलाकर 5100 चढ़ा देंगे। इस प्रयास रखते थे।
इस प्रकार से हमें सेवा जब हम ले भी रहे, सेवा देनी भी चाहिए, बट इस प्रकार के एक्सचेंज होना चाहिए हमारी स्तर को समझते हुए, ताकि वो संबंध जुड़ सके। बिल्कुल खत्म हो जाने पे देन फिर कोई संबंध नहीं बन पाएगी। तो एक्सचेंज होनी चाहिए बट लिमिटेड मात्रा में। बट कभी भी किसी भी स्तर पे आप हमेशा ये बात याद रखिए, किसी का आप शोषण करेंगे देन फिर भगवान छोड़ेंगे नहीं, भगवान छोड़ेंगे नहीं। अगर किसी का हम शोषण करें किसी भी बात को, सेवा को लेकर हो या किसी भी चीज को लेकर, देन बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि भगवान बिल्कुल देख नहीं पाएंगे उस प्रकार की स्थिति को, है ना। तो इसलिए कभी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, डेफिनेटली लविंग एक्सचेंज होनी चाहिए, प्रेम में आदान प्रदान होनी चाहिए, कभी भी शोषण नहीं होनी चाहिए किसी का। इसलिए जब हम सेवा लेते भी है ये बात ध्यान रखते हैं, ताकि कभी हम किसी का शोषण ना करें। इस प्रकार से सुविधाओं के विषय में यहाँ पर, एंड सुविधाएं अगर गुरु को जब हम सुविधाएं देते हैं तब गुरु केवल हमारे ऊपर कृपा करने के लिए वो सुविधाएं लेते हैं, स्वीकार करते हैं, ताकि जिससे हमारे साथ संबंध जुड़ सके, हमारा गुरु के साथ संबंध जुड़ सके। क्योंकि गुरु ने जितना दिया है उसके बदले में आप अपना पूरा जीवन भी प्राणेर अर्तेर धिया वाचा, अगर आप अपना पूरा जान देकर भी, अपना पूरा धन देकर, अपना सर्वस्व देकर भी गुरु की ऋण को तो आप चुका नहीं पाओगे। एंड जिस गुरु की ऋण ये सारा कुछ देकर भी चुका नहीं पाते हो, अगर वैसा गुरु को अगर थोड़ा बहुत देने का अगर मौका मिले तो देन फिर कितना बड़ा भाग्य है। तो वही भाव यहाँ पर कहा जाता है, वही भाव, क्योंकि गुरु अपनी ओर से तो काफी कुछ सेवा कर चुके हैं हमारी, हमें हरिनाम देकर, इस प्रकार से भक्ति करने का सौभाग्य देकर, संगति देकर, दिव्य ज्ञान देकर, परंपरा से जोड़ के, हमें भगवान कृष्ण के साथ संबंध जोड़ के, कृष्ण के विषय में बताकर, तत्व ज्ञान देकर इस भौतिक दुनिया से बचाया। तो ये सारा तो गुरु ने ऑलरेडी हमारे प्रति करी। तो हमारी ओर से रेसिप्रोकेशन काफी कम जाता है, इसलिए जब इस प्रकार की सुविधा दिया जाता है देन फिर कम से कम एक रेसिप्रोकेशन करने के, आदान प्रदान करने, अपनी ग्रैटिट्यूड को व्यक्त करने का एक मौका दिया जा रहा है कृतज्ञता को। इसलिए गुरु की केस ही डिफरेंट है, गुरु केस ही डिफरेंट है, बट हमारे केस में तो हम इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। समझ में आए ना बात? ये सिद्धांत यहाँ से एंड अभी इसलिए यहाँ पर विदुर जी को देववत सुखम, सत्कृतो देववत सुखम, उनको देववत सुख दी गई है। बट यहाँ पर विदुर जी उस प्रकार के सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए वो हस्तिनापुर नहीं गए। हस्तिनापुर इस प्रकार के सुख सुविधाओं का भोग करने के लिए नहीं गए थे। किस लिए गए थे? भ्रातुर ज्येष्ठ श्रेयसकृत, उनकी भ्रातुर ज्येष्ठ, भ्रातुर मतलब उनकी ब्रदर, कौन सा ब्रदर है? ज्येष्ठ, जो बड़े भाई, बड़े भाई की श्रेयसकृत मतलब उनकी भलाई करने के लिए, उन्हें उपकार करने के लिए गए थे, ना कि सुविधाओं को भोग करने के लिए। उनको पता था मैं जाऊंगा तो ये लोग खूब अच्छा स्वागत करेंगे, खूब सुविधाएं देंगे, बट सुविधाओं के चक्कर में नहीं गए थे, क्योंकि ऑलरेडी विदुर इन सारे चीजों को ऊपर उठ गए थे। इसलिए वो सुविधाओं के लिए नहीं गए थे, केवल अपने धृतराष्ट्र के प्रति करुणा, एक प्रेम के कारण उनके ऊपर दया दिखाने के लिए, वो जहाँ फंस गए थे वहां से बाहर निकालने के लिए, उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देने के लिए ही गए थे बस, अन्यथा कोई और उद्देश्य नहीं था धृतराष्ट्र की, सॉरी विदुर जी का। केवल धृतराष्ट्र का ही उद्धार की वजह से वो गए थे, सुख सुविधाओं के लिए नहीं।
इसलिए ये महान आचार्यों का यही भावना रहता है कि उनकी हमेशा यही चिंता रहती है शिष्यों का उद्धार कैसे करें, और फिर वो जो भी करते हैं केवल शिष्यों को उद्धार का ही दृष्टिकोण से करते हैं, शिष्यों का ही उद्धार के दृष्टिकोण से करते हैं। कभी भी कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जो कि उनका स्वलाभ के लिए, बट केवल यहाँ पर जिस प्रकार से विदुर जी धृतराष्ट्र की प्रति दया दिखाने के लिए, अब देखिए वो खास करके हस्तिनापुर आ गए थे केवल धृतराष्ट्र को उद्धार करने, और तो उनको कोई और काम नहीं है हस्तिनापुर में आने का, न किसी से मिलना था, न कुछ है, न कुछ है, न कुछ है। ऐसा नहीं कि उनको अपना परिवार के साथ थोड़ा सा मिलना है फिर चले जाने, ऐसा तो नहीं, केवल और केवल धृतराष्ट्र को उद्धार के लिए आए। तो ये गुरुजनों की कृपा होती है। अगर कोई साधु, उसी प्रकार से कोई साधु अगर किसी के घर पे भी जाता है, किसी गृहस्थ का भी घर पे जाता है, वो केवल और केवल उनका उद्धार हेतु जाते हैं, उनकी उद्धार हेतु जाते हैं, और कोई उद्देश्य नहीं। कई बार लोग सन्यासी को, साधु को अपने घर पे ब्राह्मण भोज के लिए बुला सकते हैं, बट ये साधु खाने के लिए नहीं जाएगा। ये साधु जाता है खाने के बहाने पे उनकी उद्धार करने जाता है। खाना तो बहाना है, ठीक है, उस प्रकार से उनके घर पे खाना खाने जाऊं तो उनको भगवान के विषय में सुनाकर उन्हें भक्ति में प्रोत्साहन देने का मौका मिल जाएगी। नहीं तो वैसे तो सुनते नहीं है, प्रवचन में आते नहीं है, तो कम से कम अभी तो मौका मिल जाएगी, उन्हें सुना सकते हैं घर को जाते हैं खाने के बहाने पे। तो इसलिए उनका ये नहीं होता है कि मैं वहां पर जाकर खूब अच्छा से खाना। तो हमेशा जो भी साधु की वेशभूषा में है, ये साधु का रोल निभा रहे हैं। साधु को कौन रोल निभा रहे हैं? यहाँ पर वास्तविक जीवन में हम सभी भी तो ना, तिलक लगा लिया तो फिर कौन है? शादी तो बना ना। धोती कुर्ता पहन लिया तो फिर क्या बने? बाहर के लोगों के लिए तो साधु है ना। अगर कोई कंठी माला पहन लिया, तिलक धारण कर लिया, धोती कुर्ता में दिख गया तो कहेंगे स्वामी जी, कहेंगे, है ना? पंडित जी कहेंगे, स्वामी जी तो भूल गए लोग, पंडित जी कहते हैं, है ना? तो पंडित जी कह ही रहे तो फिर क्या दिक्कत है? तो साधु के रूप में लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऊपर वो जिम्मेदारी बनता है कि हम जब भी किसी के घर पे भी जाएं, कहीं पर भी जाएं, उद्देश्य तो यही होनी चाहिए, प्रचार का ही उद्देश्य से जाते हैं। ऑफिस भी जाते किस लिए? प्रचार करने। वहां पर भी किसी न किसी को पकड़ कर झाड़ेंगे। तुम सुनो या ना सुनो, फिर भी हम सुनाते रहेंगे। तो हमारी यही काम है, लोगों को भगवान के विषय में सुनाते रहना, चाहे सामने वाला सुने या ना सुने, हमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर वो कृष्ण भावनामृत नहीं बना ना सुनकर, कम से कम बोलकर हम कृष्ण भावनामृत हो रहे हैं ना, तो कम से कम एक व्यक्ति का तो उद्धार हो ही रहा है। किनकी? अपनी हो जा रहे। तो एक उद्धार तो गारंटी रिक्वायर प्रवचन में, हर प्रवचन में एक व्यक्ति को उद्धार गारंटेड है वक्ता का। बाकी लोग तो भगवान जाने। इसलिए कहते हैं he accepted out of his own mercy what was offered to him by Dushta Maharaj Yudhishthir। केवल
कृपा के कारण ही महाराज युधिष्ठिर के द्वारा दिया गई सुविधाओं को उन्होंने स्वीकार किया। एंड अभी धृतराष्ट्र के विषय में, दूसरी और धृतराष्ट्र के विषय में देखो, उनका नाम ही क्या बिल्कुल एग्जैक्ट रखा है, राष्ट्र मतलब जो भी राष्ट्र देश है, धृतराष्ट्र मतलब बिल्कुल बहुत ही दृढ़ रूप से राष्ट्र से आसक्त है। इतना आसक्त है कि जीवन भर उन्होंने जिन लोगों को मारने का खूब प्रयास किया और अल्टीमेटली उनके हाथों में उनके सारे पुत्र सभी लोग मर गए हैं। एंड वैसे ही व्यक्ति घर पे बैठकर सुविधाओं को भोग कर रहे हैं, सुविधाओं को भोग कर रहे हैं। कौन से मतलब जिन्हें वो आजीवन भर शत्रु माना और फिर शत्रु का ही घर पे बैठकर फिर खाना खा रही है आराम से। युधिष्ठिर महाराज की ये बहुत बड़ा उदारता है कि धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति जिन्होंने उनको जीवन भर मारने का प्रयास किया, अगर वैसा व्यक्ति भी जब उनकी आश्रय लिया तो उन्होंने मना नहीं किया। अरे तुम किस मुंह से मेरे सामने आ रहे हो, अभी का भी तुम्हारा गला काट दूंगा। तो इस प्रकार से नहीं कहे, बल्कि उनको इतना सम्मान के साथ, इतना आदर के साथ युधिष्ठिर महाराज अपने घर पे रखे थे कि उनको महसूस ही नहीं हो रहा था कि मैं किसी शत्रु के घर पे रह रहा हूँ। ये असलियत में अतिथि, जैसे अतिथि सत्कार कहते हैं ना, ये आइडियल एग्जाम्पल है। अगर कोई शत्रु भी आए ना घर पे, उनकी ऐसा सत्कार करनी चाहिए जिससे उनको खुद महसूस ही ना हो कि वो कभी शत्रु घर पे आए, तो ऐसा सत्कार करनी चाहिए। तो यहाँ पर भी युधिष्ठिर महाराज धृतराष्ट्र को ये नहीं सोचा कि इन्होंने जीवन भर मुझे मारने का प्रयास किया, इन्होंने विष बुलाई, ये किया वो किया, अभी मेरे पास आओगे दिखाता हूँ, फिर नहीं कहा, रादर उन्होंने रखा। एंड फिर ऐसा आदत, मतलब अब देखो युधिष्ठिर महाराज की क्या उदार स्वभाव है कि युधिष्ठिर महाराज खुद प्रतिदिन सुबह उठने के बाद सबसे पहला कार्य यही करते थे, धृतराष्ट्र के कमरे में जाकर धृतराष्ट्र के पैर छूकर सिर पे लगा, धृतराष्ट्र के पैर छूकर सिर पे लगाते थे। ऐसा उदार स्वभाव है युधिष्ठिर महाराज के, इसलिए सच में धर्मराज है युधिष्ठिर महाराज, वही उनका समतुल्य है धर्म के आचरण में। कहीं पर भी किसी प्रकार कॉम्प्रोमाइज नहीं, उस प्रकार की युधिष्ठिर महाराज उनकी उदार स्वभाव है। दूसरी ओर धृतराष्ट्र केवल युधिष्ठिर महाराज के द्वारा दिया हुआ सुविधाओं से आसक्त होकर उनको लगता था कि मैं अभी निस्सहाय स्थिति में हूँ, मैं और कहाँ जा सकता हूँ, मुझे यही रहना है करके वही रह रहे थे। वो भूल ही गए थे उनकी क्या उम्र है, उनको वानप्रस्थ लेना है, क्या करना, वो सारा कुछ भूल गए थे, बस वही रहते जा रहे हैं। तो वैसा जो अत्यंत आसक्त जो धृतराष्ट्र है, उन्हें उनकी आसक्तमय जीवन से उद्धार करने के लिए विदुर जी गए थे। आगे बढ़ो। अभिभृत अर्यमा दंडम यतावत् अघकारिषु यावद् ददार शूद्रत्वं शापाद् वर्षशतं यमः। मंडूक मुनि के द्वारा शापित होकर जब तक विदुर शूद्र का शरीर धारण किए रहे, तब तक पाप कर्म करने वालों को दंडित करने के लिए यमराज के पद पर अर्यमा कार्य करते रहे। आप लोगों को पिछली बात हमने सुनाया था ना, मंडूक मुनि किस प्रकार से यमराज को शाप दे दिया, फिर यमराज को शूद्र परिवार में, शूद्र की माँ के गर्भ से जन्म लेना पड़ा।
जन्म लेना पड़ा, उस प्रकार शूद्र परिवार, शूद्र के रूप में। फिर उनको 100 साल तक उस प्रकार की शूद्र बनकर जीवन व्यतीत करना है, 100 साल तक। एंड फिर इतना समय तक यमराज जी का रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई छोटा मोटा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि इस दुनिया के अंतर्गत पुण्यात्माओं से ज्यादा है पापात्माएं हैं, इसलिए सारे देवताओं में से सबसे ज्यादा बिजी देवता तो यमराज जी है। यमराज जी बिल्कुल खाली नहीं होता है करके, इसलिए यहाँ पर कहते हैं यमराज जी इतने बिजी थे, एंड वो भी चोर चकोरों के साथ भी यमराज जी पक गए थे। फिर यमराज जी ने सोचा कि थोड़ा ब्रेक तो मिल जाए। यमराज जी ऊपर से महाजन थे, तो उनको इच्छा हुआ कि मुझे भी प्रचार करनी चाहिए, और यहाँ पर इन लोगों को कौन सी प्रवचन देंगे, तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। फिर किन्हें दे प्रवचन, कहाँ प्रचार करे करके फिर एक फेवरेबल प्लेस देख रहे थे यमराज जी। तो फिर उनको लगा कि ये अनफेवरेबल क्राउड है, तो उनको प्रचार करके कोई फायदा नहीं है, तो फिर कहीं जाते। देन फिर जब यमराज को प्रचार करने की इच्छा हुई, देन उनकी इच्छा भी पूरा करते हुए भगवान ने इस प्रकार से शाप की व्यवस्था किया। ठीक है, तुम्हें शाप मिलेगा, फिर नीचे आओ, फिर नीचे प्रचार कर सकते हो। फिर यमराज जी उस प्रकार से प्रचार करने के लिए ही विदुर जी के रूप में प्रकट हुए थे, प्रकट होकर फिर प्रचार किया। और वन ऑफ द स्टूडेंट है कौन? धृतराष्ट्र। सही स्टूडेंट है। तो इस प्रकार से फिर जब फिर यमराज जी जब फिर नीचे आएंगे, फिर सारे सभी लोग क्यू में खड़े हो जाएंगे, फिर वहां पर भीड़ मच जाएगी। तो फिर वहां पर व्यवस्था किया गया था कि अर्यमा करके एक देवता है। ये जैसे मैंने कहा था कि अदिति का पुत्र आदित्य है, एंड आदित्यों में 12 आदित्य होते हैं। इन आदित्यों में से ही एक आदित्य है अर्यमा, एंड उनको ये जिम्मेदारी सौंपा गया था कि यमराज जी के एब्सेंस में आप दंड देंगे, लोगों को, पापात्मा को दंड देंगे। तो इस प्रकार से यही बात यहाँ पर कहा जाता है। एंड अभी प्रश्न ये आएगी कि प्रभु जी फिर विदुर जी तो एक शूद्र है, देन फिर वो प्रचार कैसे कर सकते? शूद्र परिवार में शूद्र की मां के गर्भ से प्रकट होते। देखिए, इसको उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं इसमें। क्योंकि विदुर इतने महान व्यक्ति बने थे, इतने महान प्रचारक बने थे, धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज जैसा लोगों को प्रचार करने लगे, इतना महान महान राजाओं को प्रचार करने लगे, और फिर इतना बड़ा व्यक्ति कैसे बन गए थे शूद्र? इसके विषय में प्रभुपाद जी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हालांकि विदुर एक शूद्र स्त्री की गर्भ से जन्म लिया तो है, बट उन्होंने मैत्रेय मुनि से शिक्षाएं प्राप्त की, दिव्य ज्ञान उन्होंने मैत्रेय मुनि से शिक्षाएं प्राप्त की, एंड उस शिक्षा में इतना निष्णात हो गए थे कि उनकी जन्म की दोष किसी प्रकार से नहीं लगा। एंड ऊपर से चाणक्य पंडित भी तो ये बात कहते ही हैं कि जिस प्रकार से अगर नाले के अंदर भी क्यों ना हो, अगर सोना मिलता है 2 कर ले लेते हैं, या नहीं? मान लो आधा किलो सोना आपको मिल रही है नाले में, तो लेंगे नहीं? ले लेंगे, कोई बात नहीं, गंगा में 2 कर ले लेंगे, बट ले लेंगे। उसी प्रकार से ही अगर कोई शूद्र से नीच कुल से भी अगर कोई अच्छे बातें कहे, हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए।
एंड यहाँ पर तो वैसा विदुर जी तो शूद्र क्या है, बल्कि ब्राह्मण से भी बढ़कर है और महाजन है। यमराज जी है ना, यमराज जी तो इस पूरा सृष्टि के अंतर्गत 12 महाजन है। उन 12 महाजनों में से एक है यमराज जी। महाजन मतलब वो व्यक्ति है जो कि धर्म को केवल इस सृष्टि के अंतर्गत 12 लोगों को 12 लोग कहा जाता है कि केवल 12 लोग ही इस सृष्टि के अंतर्गत धर्म की निगूढ़ तत्वों को समझते हैं। बहुत ही गोपनीय, जटिल और निगूढ़ तत्वों को केवल 12 लोग समझ पाते हैं और उन 12 लोगों में से एक व्यक्ति है यमराज। और इतना महान यमराज जी क्या प्रचार नहीं कर सकते, बल्कि इसीलिए आए थे, पर थोड़ा सा वेश बदल कर आए थे। अगर सोचे कि या अगर यमदंड लेकर अपने ही वेश में आकर प्रवचन देने लगे तो बड़ा से महासन में बैठकर यमदंड लेकर प्रवचन दे रहे हैं बिल्कुल गंभीर आवाज में, सब लोग भाग जाएंगे ना। तो फिर यमराज जी पे थोड़ा सा फेवरेबल पोजीशन ले लिए थे। प्रभुपाद लिखते हैं, Thus Yamaraj has very little time to take leave from his responsible office. उनकी बिल्कुल जमींदार ऑफिस से, रिस्पॉन्सिबल ऑफिस से उनको छुट्टी नहीं मिलता था। यहाँ पे हम सभी लोगों को कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो छुट्टी मिलता है, वहां पर तो छुट्टी नहीं देते, रोज आते हैं। पापी लोग जो है रोज आते हैं, फिर 1 दिन भी छुट्टी लेंगे तो बड़ा सा बड़ा लाइन बन जाता है, छुट्टी नहीं लेते हैं। तो फिर वहां पर न यमदूतों को छुट्टी होता, न यमराज जी को छुट्टी होता है। ठीक है, 16वां। युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दृष्ट्वा पौत्रं कुलंधरं भ्रातृभिर्लोकपालाभैर्मुमुदे परया श्रिया। अपना राज्य वापस पाकर तथा एक ऐसे पौत्र का जन्म देकर जो उनके परिवार की प्रशस्त परंपरा को आगे चलाने में सक्षम था, महाराज युधिष्ठिर ने शांतिपूर्वक शासन चलाया और उन छोटे भाइयों के सहयोग से, जो सारे के सारे कुशल प्रशासक थे, असामान्य ऐश्वर्य का भोग किया। एंड कम से कम अभी के समय पर तो पहली बार शायद हम सुन भी रहे हैं कि पांडव लोग सुख पूर्वक रह रहे हैं करके। पूरा हिस्ट्री में यही समय है जिस समय पांडव बिल्कुल ही खुशी खुशी रह रहे थे। बाकी हर समय जीवन में जब भी देखो कुछ ना कुछ हलचल मचा ही रहता है, बट अभी ही एक समय है जिस समय लोग खुश थे, क्योंकि अभी कुरुक्षेत्र युद्ध भी खत्म हो गया, फिर सारा वो अश्वमेध यज्ञ वगैरह भी हो गया, एंड फिर उनका जो पौत्र के ऊपर, जो परीक्षित महाराज के ऊपर जो ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया थे अश्वत्थामा, उससे भी उनका संरक्षण हो गया, अभी उसका भी कोई डर नहीं है इत्यादि। तो इसलिए अभी वो बहुत ही खुश थे, अभी सेटल हो गया। बट यही इस जीवन का सच्चाई है कि ना खुशी टिकता है ना दुख टिकता है, दोनों ही थोड़ी देर तक रहेगा फिर चले जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास। अभी इस समय खुश है युधिष्ठिर महाराज, फिर थोड़ी देर में देखिए रोने लग जाएंगे, थोड़ी देर में देखिए रोने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से ये खुशी
हो या दुख हो, इसका कोई परमानेंट नहीं है कोई भी चीज। इसलिए सारी चीजें आगमा पायुना नित्यासी, सारे आते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस प्रकार से गर्मी और सर्दी आता जाता है। 2021 में भी गर्मी आया था, फिर सर्दी आया, फिर अभी 2022 में गर्मी आ गया, फिर सर्दी आएगी। तो इस प्रकार से ये आता ही जाएंगे। हमें क्या करना है, ताम स्थिति भारत, हमें इन सारे परिस्थितियों को सहनते हुए अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। सारे परिस्थितियों को सहनते हुए अपना कार्यों को जारी रखना चाहिए, हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से सहन नहीं एकमात्र मार्ग है। अगर इन द्वंद्वों का आप कृत्रिम रूप से रोकने का प्रयास करेंगे, देन फिर रोकने के चक्कर में ही व्यक्ति फंस जाएगा, रोकते रोकते फंस जाएगा। किस हद तक आप रोक पाओगे? युधिष्ठिर महाराज, धृतराष्ट्र जैसा महान लोग ही अपने जीवन में जब इस प्रकार से सुख दुख आता है उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो हम आप क्या कर सकते? तो इसलिए ये सारी चीजें आते ही रहेंगी। हमें क्या करनी चाहिए, इन सारे चीजों के बीच में हम रहते हुए हम अपने कार्यों को जारी रखना है। इसके लिए ही उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जिस प्रकार से एक स्त्री गर्मी के मौसम में रसोई में जाकर फिर भी खाना बनाती है, हालांकि बहुत गर्मी लगता है, फिर भी जाकर खाना बनाती है। जिस प्रकार से एक स्त्री गर्मी के मौसम में रसोई में जाकर खाना बनाती है, हालांकि पता है कि बहुत गर्मी लगी है, बट फिर भी अपना कार्य कर रही है। उसी प्रकार से ही एक मनुष्य को इन सारे द्वंद्वों को नजरअंदाज करते हुए, इग्नोर करते हुए अपना कार्यों को करते रहना चाहिए। अगर सोचेंगे कि अरे मेरे जीवन में ये दुख आए, दुख खत्म होने के बाद मैं माला पकड़ता हूँ, तो फिर आप माला कभी हाथ में आएगी ही नहीं, वो माला कभी हाथ में आएगी नहीं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्रभु जी बस ये हो जाए ना, प्रभु जी अभी थोड़ा सा नौकरी का दिक्कत चल रहा है, वो वाला नौकरी अच्छा लग जाए ना प्रभु जी, अभी पढ़ रहा हूँ बस लग जाएगी, बस वो लगने के बाद मैं ऐसा माला करूंगा ना भगवान भाग जाएंगे। तो फिर वो इसका मतलब अगर जो टाल रहे हैं ना तो कभी नहीं कर पाएगा, वो टालते ही रहेगा। बस ये निकलने दो प्रभु जी, ये बात ये होने दो, फिर उसके बाद ये होने दो, पर ये सारे तो जीवन में आते ही रहेंगी ना, उसका कभी कोई अंत नहीं है, ये तो आते ही रहेंगी। बट हमें इन सारे चीजों को बीच में रहते हुए अपना कार्यक्रम हमें जारी रखना है, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, बट हम माला करते रहे, साधना करते रहे, उस प्रकार से होनी चाहिए। तो कभी परिस्थितियां बदलने के लिए वेट नहीं करना। भक्ति में अगर सही में आगे बढ़ना है, अगर व्यक्ति सोचेगा परिस्थिति सुधरने के बाद मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, देन व्यक्ति वो सुधरने का लक्षण नहीं, बिगड़ने का लक्षण, बिगड़ने का लक्षण है। सुधरना मतलब परिस्थितियों का परवाह ना करते हुए चाहे जैसे भी हो कर निकलो, यहाँ से करो। परिस्थितियों का नाम लेकर फिर व्यक्ति जो रुक जाता है तो वो रुक ही गया। तो इसलिए हमें उस प्रकार से नहीं रहना। जैसे तो वही हम पांडवों के जीवन से सीख सकते हैं। पांडवों के जीवन में कितना सारा कष्ट नष्ट इत्यादि आई, बट इन सारे चीजों में वो लोग कभी भगवान के आश्रय को छोड़े नहीं, भगवान की आज्ञा का पालन वो लोग छोड़े नहीं। तो ये उनकी वैशिष्ट है। ठीक है। एवं गृहेषु सक्तानां
प्रमत्तानां तत् इह 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 या अत्यक्रामात् अविज्ञात काल परम दुष्टरः। जो लोग घरेलू मामलों में अत्यधिक लिप्त रहते हैं और उन्हीं के विचारों में मग्न रहते जाते हैं, उन्हें दुस्तर सनातन काल अनजाने ही धर दबोचता है। एवं गृहेषु सक्तानां प्रमत्तानां तत् इहया अत्यक्रामात् अविज्ञातः। जो लोग घरेलू घरेलू कार्यों में ही बिल्कुल मग्न रहते या एब्जॉर्ब रहते या उसी में ही रहते हैं, वैसा लोगों के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है। वैसा लोगों के विषय में यहाँ पर कहा जा रहा है जो केवल गृहस्थ कार्यों में ही बिल्कुल लुप्त रहते हैं, उनको बाकी आध्यात्मिक जीवन इत्यादि चीजों से कोई मतलब ही नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे कह रहे हैं, जो लोग केवल इसी में लगे रहते हैं, तो एक न एक समय तो समय वो जितना कुछ वो व्यवस्था बनाकर रखने की और अपना सिचुएशन को सेफ बनाने के जो वो प्रयास कर रहे हैं, एक न एक समय पे समय आकर फिर सारा बर्बाद कर डालेगी। जैसे सुनामी की तरह आप हो सकते हैं बहुत बड़े सुंदर बड़ा सा बिल्डिंग आपने बना भी लिया हो, एक क्षण में सुनामी आकर सारा बिल्डिंग को उखाड़ कर ले जाती। एक क्षण पहले था बिल्डिंग एंड फिर एक क्षण के बाद बिल्डिंग गायब। उसी प्रकार से हम चाहे कितना भी सुव्यवस्थित बनाने का प्रयास करें अपने जीवन को, अपने प्रयासों से, तो अपने जीवन को सुव्यवस्थित करने के लिए तो इन सारे घरेलू कार्यों में ही लोग तो व्यस्त रहते हैं। अगर आप कितना भी प्रयास करो, कितना भी सुव्यवस्थित कर भी लो, फिर भी समय का ऐसा प्रभाव है कि मृत्यु सर्वहरश्चाहम, कालोस्मिन, काल के रूप में भगवान आकर सब कुछ खत्म कर देंगे एक क्षण। जिस प्रकार से आप पता नहीं आप लोग खेले या नहीं खेले होंगे, बचपन में हम मिट्टी से बिल्डिंग बनाते, मिट्टी से बिल्डिंग बनाते थे, एंड वो बिल्डिंग बिल्कुल समुद्र की तट पे बना देंगे तो जितना देर में आप थोड़ा सा कड़ा किए उतने देर में फिर लहरें आएगी, फिर उसको खत्म कर देगी, है ना, एक क्षण में खत्म कर देगी। उसी प्रकार से जितना व्यवस्था हमने बनाया है सारा बह जाता है समय के प्रभाव से। इसलिए लोग बार बार एक रोजी मेरा बेटा सेटल नहीं हुआ, रोजी मैं सेटल होने का प्रयास कर रहा हूँ, सेटल नहीं हो पा रहे हैं। तो बात यह है कि हम यहाँ सेटल होने के लिए नहीं आए हैं। सेटल होने को प्रयास भी करेंगे तो सेटल होने भी नहीं देगी माया। तो यहाँ पर सेटल नहीं होने का, यहाँ पर जल्दी से जल्दी काम निपटा कर निकल जाना है। जैसे कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसी से तुलना किया जाता है, जैसा लोग लैबोरेटरी जाते हैं, लैबोरेटरी वहां सेटल होने के लिए नहीं जाते। लैबोरेटरी हम सेटल होने के लिए नहीं जाते हैं, वहां जल्दी से जल्दी काम करके निकलो यहाँ से, क्योंकि रहने वाली स्थान नहीं है। बट हम जो मूर्ख क्या कर रहे हैं, वो बाथरूम में सेटल होने का प्रयास कर रहे हैं बिल्डिंग बनाकर। अब कितना भी अच्छा बिल्डिंग बना लो, बाथरूम तो बाथरूम ही तो हुआ। कभी लोग एक बाथरूम के अंदर ही इतने सारे सुविधाएं बना देते, जैसे हम हमारे ग्रेटर नोएडा सेंटर में
बड़े बड़े बाथरूम हैं। उन्होंने वो कोई एनआरआई ने बनाया और उन्होंने एक अमेरिकन स्टाइल में बनाए थे पूरा बिल्डिंग, और उसमें बाथरूम हमारा रूम की आधा तो उनको बाथरूम ही है। इतने बाथरूम, उस बाथरूम में कई लोग पंखे लगाएंगे, एसी लगाएंगे, न्यूज़पेपर लगाएंगे, मैगजीन्स लगाएंगे, टेलीविजन भी लगाते हैं, टेलीविजन भी लगाएंगे। बस बिस्तर नहीं, बाकी सब कुछ है। बाकी सब कुछ बिस्तर ही नहीं है। पर बात तो ये है ना, आप चाहे जितना भी सुविधाएं बना भी लेंगे, क्या बाथरूम में रहेंगे थोड़ी। बाथरूम में तो जल्दी से जल्दी काम निपट कर निकलने का ही प्रयास करें, चाहे जितना भी एसी भी लगा लो, वहां पर नहीं रहना है। तो उसी प्रकार से ही जब हम इस भौतिक दुनिया में होते हैं, यहाँ पर भी जल्दी से जल्दी काम निपटा कर निकलना है, या सेटल होने का प्रयास नहीं करना है। इसलिए ये बात जब भी कोई कहते हैं, मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि रोज सेटल हो रहा। सेटल क्या होना है? हमारे वक्त लोग तो सेटल होने वालों को अनसेटल कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि, भगवान गीता में कहते हैं, देखो आप ऐसा ऐसा नहीं करनी चाहिए, अनसेटल नहीं करनी चाहिए। बट प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, हम अनसेटल करेंगे। तुम्हें जो कहना है कहो भगवान, हम तो अनसेटल ही करेंगे लोगों को। बस ये बात हम आपकी नहीं सुनेंगे। तो इस प्रकार से, इसलिए we are not here to make our life comfortable in this in this in this miserable place, and that is also not possible. यहाँ पर हम अपना जीवन को सुविधाजनक और सुखमय बनाने का चक्कर में नहीं पड़ना है। ये तो हो ही नहीं पाएगी, संभव नहीं है, हो नहीं पाएगी। यहाँ पर हम जल्दी से जल्दी काम निपटा कर निकलने का तैयारी में होनी चाहिए। काम निपटाओ फिर निकलो यहाँ से, दूसरी प्रकार से रहना चाहिए। तो यहाँ पर सुखपूर्वक सुविधाजनक जीवन जीने का प्रयास नहीं करे तो आप धोखा खा जाएंगे। अगर जीने का प्रयास करेंगे तो धोखा खा जाएंगे। बहुत अद्भुत तात्पर्य है प्रभुपाद जी की, क्या करें, हमारे पास समय नहीं है। इसमें प्रभुपाद जी पूरा तात्पर्य में मनुष्य जीवन के अंतर्गत समय की मूल्य के विषय में चर्चा करते हैं। पूरा तात्पर्य, द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम इन ह्यूमन लाइफ। प्रभुपाद जी कहते हैं, इस मनुष्य जीवन के अंतर्गत जो एक एक क्षण आपको प्राप्त हुई है वो इतना मूल्यवान है, एक एक क्षण, कि अगर एक क्षण बीत जाता है, कितना भी हजारों लाखों सोने की सिक्का देकर भी उस एक क्षण को आप वापस खरीद नहीं सकते। एक क्षण आपके हाथ से निकल गया मतलब फॉरएवर निकल गया, हमेशा के लिए आपके हाथ से निकल गया। बाकी कोई चीज है तो आपके हाथ से निकलने के बाद में भी आप थोड़ी देर बाद आप वापस ला सकते, बट समय एक ऐसा चीज है जो कि हाथ से निकलने के बाद ये तो हमेशा के लिए निकल गई वो क्षण, फिर आपका कभी नहीं हुआ। तो और ये भी मनुष्य जीवन के अंतर्गत ये सच में बहुत ही मूल्यवान समय है। और ऐसा मूल्यवान समय में अगर एक एक क्षण जो लोग अगर व्यर्थ के कामों में अगर गमा देता है, देन इसका मतलब वो जीवन की सबसे बड़ा उपलब्धि को खो जा रहे हैं। The greatest advantage of human, he is losing the greatest advantage of the human life. मनुष्य जीवन की सबसे बड़ा एडवांटेज को वो लूज कर जा रहे हैं। देखिए, आप सोचिए कि हम अपने समय कहाँ कहाँ लगाते हैं, कहाँ कहाँ लगाते हैं। आप सोचेंगे तो जहां जहां पर आप अपना समय को लगा रहे हो,
वो उतना मूल्यवान एंगेजमेंट नहीं है जितना मूल्यवान समय है। देखिए, आप 1 करोड़ रुपए का चेक देकर चॉकलेट खरीदेंगे तो कोई बुद्धिमानी हुआ? नहीं ना। हम वही करते हैं, हम ब्लैंक चेक दे रहे हैं। वैसे भी हमारे बैंक में कुछ नहीं, बट मान लो कि हमारे बैंक में कई लाखों करोड़ों रुपए है, ब्लैंक चेक दे देंगे चॉकलेट की एक्सचेंज, देन कोई वैल्यू नहीं रहा। तो उसी प्रकार से हम समय को हम एक्सचेंज कर रहे हैं छोटे मोटे चीजों के चक्कर, छोटे मोटे चीजों के चक्कर में। देन अब जब भी कोई समय आप उपयोग करते हो, आप सोचे कि ठीक है, मैं 5 मिनट में अभी मोबाइल व्हाट्सएप चेक करने में मैंने लगाया, 1 घंटा मैंने मोबाइल व्हाट्सएप चेक करने में लगाया, क्या ये 1 घंटा का कीमती है? इसकी 1 घंटा कीमती है इसकी व्हाट्सएप में जो मैंने समय गमाया? ऐसा सोचनी चाहिए, ऐसा सोचना होगा। उसी प्रकार से हम जॉब कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हो, आप अपने आप से पूछिए, क्या ये समय की सही मूल्य है मैं दे रहा हूँ? अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, क्या समय का सही मूल्य दे रहा हूँ? इससे पढ़ाई कर समय का सही मूल्य है ये? देखिए, समय का असली मूल्य केवल जब भगवान खुद कह रहे काल हो, उसमें मैं काल हूँ, इसका मतलब समय कौन है? कृष्ण है। समय कृष्ण है, तो समय को कृष्ण के सिवा और कोई अन्य चीज में लगाओगे, देन वो चीज कृष्ण के बराबर तो नहीं बनेगी। टाइम इज इक्वल टू कृष्णा, तो समय की कीमती क्या है? कृष्ण ही कीमती है समय की। तो कृष्ण को कृष्ण में ही लगाओगे तो तभी उसका मूल्य बन रहे हैं ना। अगर कृष्ण के अलावा कोई और जगह पर आप समय को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? बर्बाद जा रहे हैं। वो काल उसमें मतलब समय कृष्ण है, तो कृष्ण में ही लगाना पड़ेगा। इसलिए एनी मोमेंट दैट passes without chanting the names of God is the greatest loss. जीवन की सबसे बड़ा नुकसान है अगर कोई भी क्षण अगर भगवान के नाम लिए बिना अगर व्यर्थ कमा दिया जाए। एंड समय की सबसे बड़ा उपयोग है अगर उस कोई भी क्षण को हम भगवान के नाम स्मरण करने में लगाएं। बिकॉज नाम मतलब कृष्ण है और समय मतलब कृष्ण है। अगर समय को नाम में लगा रहे हो तो इसका मतलब कृष्ण इक्वल टू कृष्ण हो गया, आपको एग्जैक्ट मूल्य मिल जा रहे समय की। तो इसलिए हमें समय का सदुपयोग मतलब केवल और केवल भक्ति में जो समय उपयोग किया जा रहा है वहीं पर ही आप असली मूल्य मिल रहे हैं, बाकी हर जगह आप धोखा खा जा रहे हैं। एक चॉकलेट लेने के लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं, उस प्रकार के पागलपन का। तो इसलिए हम समय का हमें उपयोग करनी चाहिए भगवान के नाम लेने में और भक्ति में, और कोई और अन्य कार्य नहीं, मतलब नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ पर, अगर कोई अपना समय को जीवन की असली समस्याओं को समाधान करने के लिए उपयोग नहीं कर पाता है और उन समस्याओं को समाधान नहीं कर पाता है एंड उस प्रकार से व्यर्थ ही अपना समय गंवा रहे हैं, देन ये सबसे बड़ा भ्रम है। प्रभुपाद जी इन प्रभुपाद लास्ट में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, therefore any comfort of life or any material happiness which does not warrant an eternal life is but illusion for the eternal living being.
One who factually understands this is learned, and such a learned person can sacrifice any amount of material happiness to achieve the desired goal known as Brahma Sukha. इसलिए ये सारे बातें जानते हुए एक भक्त किसी भी स्तर की भौतिक आनंद को त्याग करने के लिए तैयार है भगवान की नाम लेने के लिए, भगवान की भक्ति करने, भगवान की भक्ति करने के लिए किसी भी स्तर की भौतिक सुख को त्याग करने के लिए तैयार है। एंड भौतिक सुख में सबसे बड़ा सुख तो नींद है, वो भी सुबह वाली। वो नींद को त्यागना बहुत मुश्किल है, खुलता ही नहीं आंख, लगता है कि कोई ताला मार दिया, आंखों को दोनों को बांध के ताला मार दे, खुलता ही नहीं आंख। लोग कहते प्रभु जी हमें चाबी नहीं मिली, फिर ताला खुला नहीं, फिर हम खोले नहीं हम। ये बहुत बड़ा सुख है मनुष्य जीवन की, खूब अच्छा खाना खाना और फिर सोना। एंड जब सो जाते हैं व्यक्ति, फिर समय कहाँ जा रहे हैं, नींद में चले जा रहे हैं, कई घंटे घंटे चले जा रहे हैं। तो उस प्रकार से इसलिए जितना असलियत में हमारे शरीर के लिए जरूरत है उतना ही सोना है, और जितना हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना की जरूरत है उतना ही खाना है। उस प्रकार से उतना खाकर उतना सोकर व्यक्ति, जो व्यक्ति असलियत में मनुष्य जीवन की मूल्य समझता है, देन फिर वो प्रभुपाद यही कह रहे हैं, जो व्यक्ति इस प्रकार से मनुष्य जीवन को मूल्य जिन्होंने समझा है, वो तो किसी भी प्रकार की भौतिक सुख को त्याग कर भी क्यों ना हो, वो आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करे। तो इसलिए अगर असलियत में आपका आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना है, देन भौतिक सुख को त्यागना पड़ता है। बिकॉज प्रभुपाद जी तो कहते ही है, सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन गो इल टुगेदर। आत्म साक्षात्कार और इंद्रिय तृप्ति दोनों साथ साथ नहीं चल पाए, दोनों में से एक ही होगा। अगर आप इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, देन आत्म साक्षात्कार तो भूल जाओ। अगर आपका आत्म साक्षात्कार करनी है, देन इंद्रिय तृप्ति को भूल जाओ। बट आप सोचेंगे प्रभु जी थोड़ा ये थोड़ा वो, ऐसा कोई स्कीम नहीं है क्या, दोनों मिल जाए, थोड़ा ये भी कर लेंगे थोड़ा वो भी कर लेंगे। तो भगवान ने ऐसा गीता नहीं लिखा, आप अपनी गीता लिख सकते, जिसमें आप अपने अनुसार सारा टर्म्स एंड कंडीशंस बना सकते हो। कोई बात नहीं, इतना खा लेना, इतना सो लेना, ऐसा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ माला भी करते रहो। तो ऐसा नहीं होने वाली। तो इसलिए प्रभुपाद क्लियरली बता दिए थे, सच लर्न पर्सन कैन सैक्रिफाइस एनी अमाउंट ऑफ मेडिटेशन, किसी भी हद का भौतिक सुख को त्याग देगा। एंड यहाँ तक भी हम शास्त्र में इस भौतिक दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सुख तो मैथुन की सुख है। एंड एक जो गंभीर व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, वो मैथुन सुख को भी लात मार कर निकाल देगा अपने जीवन से। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है। तो उस प्रकार के निर्णय के साथ फिर उनको वो सुख भी छोड़ दे। देखिए प्रभुपाद जी इसको एक बहुत सुंदर उदाहरण से तुलना करते हैं। जब खुजली होता है, जहां पर खुजली होता है, अगर वहां पर आप क्या कहते हैं, स्क्रैचिंग, आप स्क्रैच करेंगे, देन फिर जहां पर आप खुजली हो रहे हैं वहां पर आप स्क्रैच करेंगे तो वो खुजली बढ़ जाएगी ना। आपको जिस समय आप स्क्रैच कर रहे हो उस समय तो बहुत आराम लगता है, बट स्क्रैच करने के बाद खुजली बढ़ जाएगी एंड पूरा शरीर में भी फैल जाएगी। उसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति है।
इंद्रिय तृप्ति भी उसी प्रकार से है, खुजली की तरह है। अगर खुजली ठीक करने के लिए स्क्रैच करने लगे देन फिर समझो कि बढ़ जाएगी, बड़ा से बड़ा गांव हो जाएगी अगर करते रहेंगे। तो इसलिए खुजली जिनको होता है उन्हें क्या करनी चाहिए? हाँ, देखिए पाउडर वाउडर दूर की बात है, ये हमारे प्रभु जी कह रहे ऑइंटमेंट लगानी चाहिए, पाउडर लगानी चाहिए। सबसे पहले आप देखो, आप पाउडर भी लगा लो ना, पाउडर लगा कर मैं स्क्रैच कर लूंगा तो फिर क्या होगा? पाउडर भी निकल जाएगी, है ना। पाउडर लगाना काम नहीं है, सबसे पहले सहनना चाहिए, सहन कर फिर पाउडर लगाओ, फिर काम करेंगे। नहीं तो फिर आप स्क्रैच करते हो पाउडर भी निकल जाएंगे, तो क्या काम। तो इस प्रकार से हमें सहनना होगा। खुजली होगा, सभी को खुजली होगा। देखिए ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्तों को कोई खुजली नहीं होगा, उनका भी खुजली होगी, बट उस पर ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम जाकर स्क्रैच कर लेते हैं, खुजली होते ही पहुंच जाती है हाथ। तो इसी प्रकार से इंद्रिय तृप्ति के डिमांड आते ही पहुंच जाएंगे, बट शुद्ध भक्त इंद्रिय तृप्ति डिमांड आने पर भी वो लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं, इसमें कौन जाए। तो इस प्रकार से हमें सहना होगा, तभी बच पाएंगे। तो यहाँ पर हम समाप्त करते, फिर 18वां श्लोक से अगली बार। किसी कोई प्रश्न है? हाँ, जो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो चिपकली जो जानवर वानवर जो होते हैं, क्या उनको भी यमराज जी का ही डिपार्टमेंट है कि डील करना? देखिए उनको तो ऑटोमेटेड सिस्टम में डाल दिया गया है, वो तो केवल एवोल्यूशन प्रोसेस है। उनको के इस योनि के बाद इस योनि में जाना, फिर इसके बाद पूरा प्रोग्राम कर दिया गया। वो तो अपने प्रोग्राम के साथ चलते हैं। उनकी उनकी एक्शंस वगैरह आप जज करने को, कर्म योनि केवल मनुष्य योनि, मनुष्य योनि ही कर्म योनि है, बाकी सारा भोग योनि कहा जाता है। भोग योनि मतलब जिस योनियों में आप कर्म फलों को भोगते हैं, कर्म योनि मतलब जिस योनि में आप कर्म को बनाते हो, केवल मनुष्य योनि में ही कर्म बनता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि हमें किसी के भी घर जाना है तो हमें प्रचार के माध्यम से जाना चाहिए, मतलब हर जगह वो मतलब कृष्णा की बातें करनी चाहिए, लेकिन हमारा ये भी है ना कि अश्रद्धालुओं के आगे हमें भगवान के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, वो एक अपराध है। तो इसको कैसे मतलब? अगर कोई बिल्कुल एंटी लोग है तो आप बात मत करिए, बट प्रसाद खिला दो और हरिनाम हरिनाम कीर्तन में उनको आप लगा लीजिए उन्हें, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद खिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, हरिनाम में उनको हरिनाम कीर्तन में इन्वॉल्व करने से कोई अपराध नहीं है। हरिनाम की महिमा सुनाना प्रॉब्लम है ना। हरिनाम की महिमा मत सुनाओ, बाकी चीजें आप करा सकते हो, प्रसाद खिलाइए, हरिनाम कीर्तन करा दीजिए, कहीं घूमने ले आइए, मंदिर वंदिर ले आइए, ये सारा कर सकते। जैसे हम ठीक लोग है, पंजाब में आते हैं तो रिलेटिव्स के घर में जाते हैं, तो कई बार हम बताने लगते हैं जैसे सारा कुछ, तो क्या वो सही है? मतलब जैसे वो इन्वॉल्व नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस में। अगर वो अपराध नहीं कर रहे हैं या अपराध की भावना के साथ व्यवहार नहीं कर रहे, देन कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते जाइए। अगर वो बहुत ज्यादा कुछ समझे या नहीं भी समझ पाए, फिर भी कम से कम आपकी टिकट तो कंफर्म हो जाएगी। ठीक।
ठीक है प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कौन है? हाँ माता जी, अंजलि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि जो लोग टालते हैं, मतलब अपनी, मतलब हर किसी उसको कि आज नहीं कल करेंगे, तो अगर ऐसे कोई टाल रहे हैं, उन लोगों को हम कैसे ये चीज को समझाएं कि हमको मतलब ऐसे टालना नहीं है। भक्ति के लिए सही मोमेंट, जैसे एक कपल है तो वो लोग तुलसी माला धारण करना चाहते हैं, पर वो अभी पहले बोले थे हम कार्तिक में करेंगे, फिर उनको बोला कि नहीं अभी कर लीजिए, तो बोले नहीं अभी हम फिर 2 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मेरे प्रभु कैसे खाएंगे, फिर उनको तो कुछ नहीं मिलेगा। और तो ऐसे लोगों को कैसे समझाएं कि ऐसे टालना नहीं चाहिए हमको भक्ति में कोई भी चीज को। देखिए, इस भौतिक दुनिया का 2 स्वभाव है, एक तो दुखालयम, दूसरा अशाश्वतम। दुखालयम और अशाश्वतम, ये दोनों इस भौतिक दुनिया का 2 स्वभाव है। हो सकता है कोई कोई ऐसा मिल जाए जो कि इस दुनिया की अ, अ, दुखी स्थिति को पहचान ना पाए, क्योंकि उनके जीवन में सब कुछ सुखी सुखी है, सब कुछ उनको मिल जा रहे, सब कुछ हो जा रहे, तो ये पहचान ना पाए। बट सभी लोग को मानना ही पड़ेगा इस दुनिया की अशाश्वत स्थिति को। अगर वो नहीं मान रहे तो समझो कि ये तो पागल है। तो इसलिए तो वैसा लोगों को द टेम्पररी नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड के ऊपर हम फोकस करते हुए उन्हें समझाना पड़ेगा, बिकॉज समय सीमित है एंड समय कभी भी खत्म हो सकता है। हो सकता है कि जब तक हम टाल रहे तब तक हम रहे भी ना। इसलिए टेम्पररी नेचर ऑफ टाइम पे फोकस करके उनको प्रचार करना पड़ेगा। इसको इसके ऊपर बारंबार आप एम्फसाइज करते हुए बोलेंगे ना, डेफिनेटली एक बार में तो सुनेंगे नहीं, बट बारंबार आप एम्फसाइज करेंगे तो दिन धीमे धीमे परिवर्तन आएगा। ठीक है, म्यूट पे हैं। श्री गौरांग। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे रिलेटिव में एक दो लोग हैं, एक्चुअली वो तुलसी माला धारण करना चाहते हैं, बट क्या है कि वो ओनियन गार्लिक कभी मतलब कंज्यूम करते खाते हैं। सो प्रभु जी, क्या उनको पहनना चाहिए, ये मतलब ये सही रहेगा? देखिए, बेस्ट यही है कि ऑनियन गार्लिक छोड़कर ही इस प्रकार से तुलसी माला वगैरह धारण करें। इन सारी चीजों को धारण करें तुलसी माला। देखिए, वैसा तो बहुत ज्यादा सीरियस ऑफेंस तो नहीं है इस प्रकार से धारण करना, बट इस प्रकार से इसलिए रखा जाता है कम से कम लोग उसके लिए तो करेंगे। जब एक कंडीशन रखा जाता है, ठीक है फिर ये पहनने तो ये करना है, ऐसे ओपनली नहीं बताना चाहिए बट बता दे रहा। इसलिए रखा जाता है, तो हमें प्रिंसिपल तो समझ लेनी चाहिए। और तो इसलिए प्रयास करें कि उनको अब समझाइए, कम से कम उस बहाने पे फिर लोग छोड़ देंगे। एंड और किनका, अच्छा, देन फिर लोगों को प्रेशर लगता है। देखिए, डेफिनेटली हम लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं दे सकते। हमें प्रचार के दौरान हमेशा यही बात ध्यान रखनी चाहिए
कि you can withdraw only to the extent you have deposited. जितना आपने डिपॉजिट किया उतना ही निकाल सकते हो, बट कभी कभी जब हम जितना हमने डाला उससे ज्यादा निकालने का प्रयास करें तो बाउंस हो जाता है। जब बाउंस हो जाता है तो फिर यहाँ पर आप सफिशिएंटली आप अपना उनके साथ जो रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किए बिना ज्यादा डिमांड करने लगेंगे ना, देन फिर प्रेशर फील करेंगे। तो इसलिए फिर उनका रिलेशनशिप पे आप इन्वेस्ट करो, फिर उसके बाद आप विथड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं। बट इन्वेस्ट के बिना आप विथड्रॉ करने का प्रयास करेंगे देन प्रेशर फील करेंगे। इसलिए आप इन्वेस्टमेंट करिए रिलेशनशिप में, एंड फिर उसके बाद आप उन्हें ऐसा टारगेट्स देंगे और इस प्रकार की बातें कहेंगे, जल्दी आगे बढ़ाएंगे, देन फिर बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सभी का और किसी को प्रश्न नहीं है तो यह आप समाप्त करते हैं। धन्यवाद। एंड आज हमारे साथ 7-8 लोग सामने बैठकर भागवत सुन रहे हैं, तो हम बहुत प्रसन्न हैं इन सभी लोगों से। सच में सामने बैठकर भागवत सुनने में और फिर उसका कोई कहीं मुकाबला है ही नहीं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कोई भी हो। इसलिए तो बेस्ट है ही। इसलिए जिनको भी संभव है तो वो इस प्रकार से आकर सुने तो that nothing can be better than that। एंड इतना भी नहीं हो पा रहा, कम से कम घर पे भी बैठकर प्रॉपरली बैठ के ध्यान पूर्वक बैठकर वीडियो ऑन करके सुने। वीडियो इसलिए ऑन करने के लिए कहा जाता है बिकॉज वीडियो नहीं ऑन करेंगे तो फिर व्यक्ति के पास एक ऑप्शन रहता है कि कुछ भी करो, क्या दिखेगी। और कोई उद्देश्य तो नहीं है, जिससे फिर लोग अपने खुद ही सतर्क हो जाते हैं। अरे प्रभु जी है सामने, तो फिर पीपल विल बी अलर्ट। ठीक है, तो फिर अगली बार से ध्यान रखना। धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। सो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। तो क्विकली 1-2 मिनट में समराइज करते हैं प्रभु जी ने जो बताया आज। तो प्रभु जी ने स्टार्ट किया कि विदुर जी जो थे उनको जो जब वो हस्तिनापुर आए तो उनको देवतुल्य सुविधाएं दी गई थी। तो वैसे ही जो प्रभु जी ने बताया जो ब्राह्मण होते हैं वो भू देवता होते हैं, पृथ्वी पे देवता के समान होते हैं, तो उनको हमें ये सुविधाएं देनी चाहिए। और जो वैष्णव होते हैं वो तो उनसे भी महान होते हैं, तो वैष्णव को भी हमें ऐसा सम्मान देना चाहिए, ऐसी सुख सुविधाएं देनी चाहिए अगर वो हमें उनका सेवा करने का मौका मिलता है। और अगर गुरु को सेवा करने का मौका मिलता है तब तो ये और भी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो गुरु की हमें सेवा करनी चाहिए और जो भी सुख सुविधाएं हम दे सकते हैं उन्हें देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे गुरु के साथ संबंध और प्रगाढ़ बनता है। और ऐसा नहीं है कि गुरु को उन सुख सुविधाओं की जरूरत होती है, वो ऐसी कृपा करते हैं हमारे ऊपर ताकि हम जो है उनकी सेवा कर सकें और अपने को शुद्ध कर सकें। सिमिलरली प्रभु जी ने बताया कि गुरु को ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वो स्वीकार करते हैं। प्रभु जी ने एग्जाम्पल भी दिया परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज का और गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज का, कि उनको किसी ने गाड़ी, कार और बस ऑफर किया लेकिन उन्होंने नहीं लिया। तो वही सेवाएं लेते हैं वो जो भगवान की सेवा में यूज कर सकते हैं। आगे प्रभु जी ने बताया कि जो विदुर जी थे वो हस्तिनापुर आए थे धृतराष्ट्र का उद्धार करने के लिए। वैसे ही जो साधु पुरुष होते हैं वो जगह जगह जाते हैं इसलिए ताकि जो बद्ध जीवात्माएं हैं उनका उद्धार कर सकें, ना कि वो वहां पे सुख सुविधाओं को भोग करने के लिए जाते हैं। और प्रभु जी ने यह भी बताया कि विदुर जी थे जो एक शूद्र परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन वो फिर भी ज्ञान देने के योग्य थे, क्योंकि जो उन्होंने ज्ञान था वो एक मैत्री ऋषि से उनसे स्वीकार किया था।
और आगे प्रभु जी ने बताया कि जो ये भौतिक संसार है इसमें बहुत सारे द्वंद्व रहते हैं और द्वंद्व हमेशा ही रहेंगे, सुख दुख और मान अपमान ऐसे सब चलते रहेंगे और इनको हमें सहन करना है। जैसे जो युधिष्ठिर महाराज थे और जो पांडव थे, उन्होंने पूरे जीवन भर उनके जीवन में दुख आते रहे, उन्होंने अपने दुखों को सहन किया और भगवान का जो आश्रय है वो कभी नहीं छोड़ा। तो वैसे ही हमें भी कभी भगवान का आश्रय नहीं छोड़ना है। और जैसे प्रभु जी ने बताया कि वी आर नॉट हियर टू गेट सेटल्ड, यहाँ पे हम सेट होने के लिए नहीं आए हैं। जैसे कि कोई भी बाथरूम या एक टॉयलेट में सेट रहता नहीं है, वो घर नहीं होता है, उसमें बस अपने काम के लिए जाते हैं और बाहर जाते हैं। उसी तरीके से हमें भी इस भौतिक जगत में सेटल नहीं होना है और इससे बाहर निकलने का प्रयास करना है। और जो हमारा समय है उसका उसका सदुपयोग करना है। जैसे प्रभु जी ने बताया कि जो समय है उसकी कोई कीमत नहीं है। उस समय का जो एक क्षण है वो हम खरीद नहीं सकते हैं। जैसे एक चेक से हम 1 करोड़ के चेक से हम चॉकलेट नहीं खरीदेंगे, वैसे ही जो हमारा समय है ये अमूल्य है और उसको हमें सोचना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं क्या वो उसके योग्य है। तो जो जो केवल एक कार्य जो उसके योग्य है, वो प्रभु जी ने बताया कि वो भक्ति है या कृष्ण का नाम है। ये कृष्ण का नाम जो है वो स्वयं कृष्ण है, कृष्ण कृष्ण ही काल है। तो भगवान के नाम का जप करके और भक्ति में लगा के ही हम उस समय का असली सदुपयोग कर सकते हैं। और लास्ट में प्रभु जी ने बताया कि जो आत्म साक्षात्कार और इंद्रिय तृप्ति वो एक साथ नहीं चल सकते, वो दोनों ही एक अलग ट्रैक है। के साथ हम आत्म साक्षात्कार कर सकते और ये खुजली की तरह है जो इंद्रिय तृप्ति है, और जितनी हम करेंगे उतनी ही बढ़ती जाएगी। तो हमारा उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की तरफ होना चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार हम प्रभु जी का धन्यवाद देंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के इतने अच्छे तरीके से हमें इतनी सारी चीजें समझाने के लिए। और आई एम श्योर कि ये हमारे भक्ति में जीवन के लिए बहुत ही अगर हम इनको अपने जीवन में उतारेंगे तो हम जरूर भक्ति में प्रगति करेंगे। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्वाइन करने के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा।